चलिए स्टूडेंट्स, आज पर्वत पठार वगैरह कुछ देख लेते हैं। हाँ, मैं मैप की क्लास है 41 से आज 52 या 53 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और इसके बाद लेंगे बस। उसके बाद काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख, नंदा देवी, सतोपंथ, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, मिसमी, पटकुई बूम और नागा, मीजो, बलुसाई, पारू, काती, जयंतिया, राजमहल, अरावली, गुरु शिखर है उसकी ऊंची चोटी 1722, K2 की। काराकोरम पर्वती K2 है, चाती 11 से घेर, फिर बिंदे सतपुड़ा की धूपगढ़ है स्टूडेंट्स। सतपुड़ा कितनी है? धूपगढ़ 1350। अजंता मैकाल की अमरकंटक है स्टूडेंट, 1124 मीटर। रामगढ़ पश्चिमी घाट के कलसुबाई 1640 है, महाबलेश्वर 1438। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी 15 से, नीलगिरी की डोडाबेट्टा 2636 मीटर। अनाई मुड़ी की कितनी स्टूडेंट्स? अनाई मलाई की अनाई मुड़ी है 2695। काडमम इलायची सबसे निचली पर्वत श्रेणी है, रामेश्वर, चंपारण, नामचा, बारवा तिब्बत में, सारामती नागालैंड में। ठीक है स्टूडेंट, ब्लूपिंग मिजोरम में इसकी ऊंची चोटी ब्लूपिंग है। ठीक है स्टूडेंट, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, नंगा पर्वत POK में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सह्याद्री पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है सह्याद्री पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं अभी। मैं अब मैप से देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्वतों को अपन, हाँ ये रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पर्वत सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, ये ट्रांस हिमालय का कभी कभी हिस्सा नहीं। कौन सा स्टूडेंट्स? ये पीर पंजाल। ठीक है, इधर शिवालिक श्रेणी, अरावली, गिर, विंध्याचल, सतपुड़ा और ये मैकाल श्रेणी है स्टूडेंट, रामगढ़ और राजगढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में स्टूडेंट्स, और राजगढ़ बिहार में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में पश्चिमी घाट है स्टूडेंट्स, अजंता सत्ता पहाड़ियाँ, कार्डिमम की पहाड़ियाँ, इलायची बोलते हैं, अनामलाई, अनाईमुड़ी, नीलगिरी है स्टूडेंट्स। इधर ये टूटा फूटा इसको पूर्वी घाट है। ठीक है, इधर मैकाल पर्वत है। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया मैकाल पर्वत। अब डाफला, अवीर, मिसमी। ठीक है, गारो, खाती, जयंतिया, मिकीर, वो इधर पटकाई बूम किसको जोड़ती है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ी। इधर नागा पर्वत, नागालैंड, मीजो की। ठीक है स्टूडेंट, काराकोरम की K2, मीजो की नीलोपंथ, कथे जाते हैं नौकरी गए, हिमालय की माउंट एवरेस्ट, अरावली की माउंट आबू, चाय के लिए फेमस डाफला अवीर है, मैकाल की अमरकंटक है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, पूर्वी घाटी की महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की कलसुबाई या महाबलेश्वर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीलगिरी की डोडाबेट्टा, अनामलाई की अनाईमुड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन दर्रे वगैरह यार देख लिए। दर्रे तो अपन ने अब क्या है मैप से और देख लेते। चलो, बारालाचा दर्रा ऊपर होगा। इधर क्या स्टूडेंट? बुर्जीदल्ला, काराकोरम, जॉर्जिला, बनियाल दर्रा। ठीक है, इधर बारालाचा है, इधर रोहतांग, इधर सिपकीरा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इधर उत्तराखंड में कौन कौन से स्टूडेंट? उत्तराखंड में नीति, धर्मालय, पुलिक, मुलिंग, किश्ती, माना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन ने दर्रे देख ली मैप से। इधर बुरहानपुर दर्रा, तालघाट, बोरघाट दर्रा मैप थे, डिपुले, धर्मा, नीति, माना। मानसून वगैरह स्टूडेंट कब आता है? स्टूडेंट देखते हैं, मानसून अल मसूदी ने दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसका वर्णन, वायु की दिशा का नामकरण, किस दिशा में आ रही है? 1 जून से केरल, मालाबार से तकड़ा 15 जगह पूरे भारत में फैल जाता है, सबसे अंत पंजाब में पहुंचता है। भारत में औसतन वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। अरब सागरी दवा बंगाली खाड़ी से
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा भी है जेट स्ट्रीम चलती है स्टूडेंट्स एक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको झारखंड, उत्तर प्रदेश में, बिहार में वर्षा होती है स्टूडेंट। तमिलनाडु में स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर के टाइम पे उधर से लौटते समय बारिश होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3% सबसे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत का मैप है स्टूडेंट, दक्षिण पश्चिम से जाएगा तो 80%, उत्तर पूर्व से आएगा स्टूडेंट, उत्तर और पूर्व, उत्तर इधर से जब उत्तर पूर्व इधर से आती है ना स्टूडेंट्स बारिश, तो सबसे ज़्यादा 17% होते हैं। पश्चिमी पिछवाड़ा भूमध्य सागर से हवा आती है जेट स्ट्रीम के जरिए, तो उधर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी अब क्या स्टूडेंट्स अपनी टाइम जोन भी होगा अपने में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर अपनी चांस देशांतर है, ऊपर कितना 37 डिग्री, नीचे 8.4 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर, 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट, इधर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व पश्चिम में। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं पश्चिम पश्चिम कुछ नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या स्टूडेंट इधर का उत्तर में ही है, तो पूर्व में ही अपना ये पश्चिम है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको बांटेंगे तो पूर्व, ये भी ये पूर्व है स्टूडेंट्स, ये पश्चिम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको उत्तर बांटेंगे स्टूडेंट्स और इसको दक्षिण बांटेंगे, उत्तर है इसको दक्षिण, तो ये तो उत्तर है स्टूडेंट, ये दक्षिण है, अपना तो उत्तर में ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ उत्तर में ही है। ठीक है और पूर्व में ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपनी टाइम जोन वाली देखिए स्टूडेंट्स, ये अपनी पूर्व से उत्तर से दक्षिण कितनी है 93, 31 14, और पूर्व से पश्चिम तक कितनी है स्टूडेंट्स 29 33। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ सीमा वगैरह देख रहे थे। भारत का क्षेत्र 32,87,263 किलोमीटर है। इसका भारत का संपूर्ण संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारतीय जनसंख्या का 17.5, भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5%। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा गोला, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पूर्वी बिंदु क्या है स्टूडेंट? किवीथू, बलंगू और सर्किट पश्चिमी बिंदु है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्क रेखा 8 राज्यों से भारत के तटीय राज्य 9 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसी में से पूछता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स भूमध्य, जब अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी भूमि बालांगू, सबसे पश्चिम सर्किट। भारत के 18 भारत क्षेत्रफल में 7 बड़े राज्य, इधर रूस, कनाडा, यूएसए, नहीं रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब आता भारत। ठीक है स्टूडेंट्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 है। कुल भूमि की तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है, 7600 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, बचपन में बीए किए। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। अफगानिस्तान सीमा वर्तमान भारत में नहीं लगती है। भारत के तटीय राज्य कितने? 9, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, 1 2 3
तीन ओनली केंद्र शासित प्रदेश लगते, ठीक है, क्योंकि जल से लगते हैं। कर्क रेखा से 8 23.5 डिग्री पे गुजरती है भारत के 8 राज्य। समय रेखा 42.5 डिग्री पर 5 राज्य से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी समीप से गुजरने वाली 82/1 है, ठीक है। देशांतर के समीप समय को भारत मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा GMT से 5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती टीटी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा एवं समय रेखा दोनों मिलती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा एवं समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में काटती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपना का भौतिक विभाजन, पर्वत पहाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, इसको तो अपन देख लेंगे। झील वगैरह देख लेंगे अपन, ठीक है, मिट्टी भी देख लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, अब बस एक दो चीज़ और देखते, ठीक है स्टूडेंट्स। गदा वगैरह अपन मैप में देख लेंगे, ये भी उसमें देख लेंगे, झील वगैरह भी। हाँ उसके बाद इसको भी आप थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। भौतिक विभाजन, पर्वत कितनी का 10.7% है, ठीक है। इसमें पहाड़ी कितनी है अपने 18%, पठार कितने 27%, मैदान सबसे ज़्यादा 43% है। हिमालय नवीन है, ठीक है, नवीन पर्वत है, यह नवीन मूर्धर पर्वत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें पहाड़ी यहाँ देख लिए अपन ने, हिमालय सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, फिर रोगी पर्वत, फिर हिमालय पर्वत है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे लंबा हिमालय के ट्रांस बृहद मध्य शिवालय, ट्रांस हिमालय है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव, इसके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, कभी कभी पीर पंजल नहीं आता। K2 क्या है, गोंडवन आइस्टीन, K2 हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गोंडवन आइस्टीन है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है, ठीक है। माउंट राकापोसी ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, बृहद हिमालय की को। अब यार अपन देख लेंगे बृहद हिमालय कौन सा है, कौन सा सहारा कुछ, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है सर। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी के शिखर हैं। बंदरपूछ और कोमिटी के बीच ही ब्रह्मण्य मंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दिए गए हैं, अपन आसानी से इनको देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कौन सा बृहद हिमालय, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना बृहद हिमालय, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी बंदरसेरी कॉमेट, इसकी उधर ऊपर है नंदा देवी पर्वत, ठीक है स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के ऊपर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, POK वाला, एकदम POK वाला, इधर नंगा पर्वत है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भारत के उत्तराखंड में बंदरसेर, बंदरपूछ, कॉमेट और नंदा देवी, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा। नेपाल में कौन कौन से, उत्तराखंड में 3 है, नंदा, कामेट और बंदरपूछ। नेपाल में क्या है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर और धुयू चुयू। माउंट एवरेस्ट मैकालू, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ पे, नेपाल में। उसके बाद है नामचबारवा अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम में, ठीक है स्टूडेंट। मध्य हिमालय, हिमालय ये सभी बृहद हिमालय के हिस्से है, ठीक है स्टूडेंट्स। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय का भाग पर्यटन की मशहूर, यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि के प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ की डालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर मर्म कहते हैं, सोनमर्म, गुलमर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके शिवालिक हिमालय, ठीक है, इस बृहद ट्रांस बृहद, ठीक है, बृहद हिमालय के ट्रांस हिमालय की तो ये चोटी है, ठीक है स्टूडेंट, देख लिए अपन। इसके बाद में क्या है, शिवालिक हिमालय पर्वत दक्षिणता में से भौगोलिक रूप से युवा भाग है,
सबसे युवा है, ठीक है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला है। इसके औसतन 850 मीटर से 1200 मीटर है। विस्तार पूर्व में पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर पश्चिम में भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हुए आराकान पर्वत तक है। म्यांमार के साथ सीमा बनाता है आराकान पर्वत। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। सचर जोन के ट्रांस से ब्रदगे जाते हैं, उसको सचर जोन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैन ट्रांस उतरने वाले हिस्से को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैन सेंट्रल थ्रस्ट ब्रद से मध्य तक आता है, ठीक है। ब्रद सीमांतर दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट मध्य से शिवालिक के बीच, ठीक है स्टूडेंट। सचर जोन किसको, सचर ट्रांस और ब्रद हिमालय को, और मैन सेंट्रल ब्रद से मध्य तक, ट्रांस से ब्रद से मतलब मैन सेंट्रल और ब्रद सीमांतर से मध्य तक, शिवालिक से, इसको ब्रज सीमांतर बोलते हैं, मध्य से शिवालिक तक, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सचर जोन मैन सेंट्रल इधर से उधर, ठीक है स्टूडेंट्स, पश्चिम पूर्व में द्वार, ठीक है। सचर जोन ट्रांस से ब्रद से मध्य, मैन सेंट्रल और से सीमांतर बोल। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। नदी के आधार पर 4, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पंजाब हिमालय सिंधु, यह पंजाब हिमालय, पहले नंबर पे कौन सा स्टूडेंट, पंजाब हिमालय नदी की बटा, पंजाब हिमालय। दूसरा कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, इधर कुमायूं, पंजाब कुमायूं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। इधर कौन सा स्टूडेंट, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम। पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी के नीचे में कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता दियांग के बीच में। चौथे नंबर पर कौन सा है, इसको इस तरीके से भी बांटा गया है, इसको कौन सा, असम हिमालय बोला जाता है, ठीक है। सुनो अब देख लेते हैं। सिंधु सतलज नदी के बीच का पंजाब हिमालय, इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है, जाफरान। कुमायूं सतलज से काली नदी के बीच में उत्तर बिस्तर उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 332 से नंदा देवी केदारनाथ बद्रीनाथ इसकी प्रमुख चोटी है, ठीक है। नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। विस्तार नेपाल में इसके 800 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी है, ठीक है। समय हिमालय तीस्ता नदी से दियांग नदी प्रमुख उत्तरी बीच का समय, इसकी लंबाई इतनी है 720 से 750, ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ पटार वगैरह अपन अपनी मर्जी से देख लेते हैं, हम मैप में जो अपन ने लिखा है उसके। मृदा वगैरह आसानी से देख लेते, ठीक है स्टूडेंट। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मेड़ की काली मृदा, लाल लैटराइट, पर्वतीय, दलदलीय, मरुस्थलीय, लवणीय मिट्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में देख लेते हैं अपन अपना जो मैप लिखा है, तो इसमें तो काली सोलह, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें पहले अपन देख लेते हैं जलप्रपात चुलिया पुनिया चंबल नदी पर, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर मध्य प्रदेश के देखते हैं, पाताल कपिल जलप्रपात, कपिलधारा, याना और धुआंधार। देखिए पाताल चंबल पर 3 है, चूलिया पुनासा तो कहाँ पे हुआ है, पश्चिम राजस्थान में। वो पाताल चंबल नदी पे, कपिलधारा नर्मदा, याना नर्मदा, धुआंधार नर्मदा, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद में अपन मध्य प्रदेश के और राजस्थान के हो गए। अब उधर काकोलक जलप्रपात कहाँ पे, बिहार में, काकोलक या नवादा में, ठीक। और ये मेघालय नोक काली, ठीक है। हुडरू जलप्रपात स्वेटर रेखा नदी पर है, ये झारखंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आता है तुम्हारा चित्रकूट, उसके बाद छत्तीसगढ़ में चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, और डुम्मा मंजुकुलनली नदी पर उड़ीसा में, ठीक है स्टूडेंट्स। उतर के आ गया। अब अपने कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। इसको दूध सागर को मांडवी नदी पर, जोंग या सारावती इसको करसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स काराकोरम में कौन से हैं,
आंध्र प्रदेश दूध सागर, हाँ जो महात्मा सिख और ये सिख मुद्रम शिव समुद्रम है, ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और गोंगक दा वाक बा घात प्रभाव है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुंचिकल बराही नदी पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और होंगीकल कावेरी नदी पर, ठीक है स्टूडेंट। होंगीकल कहाँ पे? कावेरी नदी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने हो गए जलप्रपात। अब ये स्टूडेंट्स अपन पठार देख लेते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी पठार है, पूर्वी पठार, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर है आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, तेलंगाना का पठार, धारवाड़ का पठार कहाँ पे है स्टूडेंट? धारवाड़ का पठार तुम्हारा कर्नाटक में, ठीक है स्टूडेंट। इसमें खनिजों के लिए सब है। तो विदर्भ का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। छोटा और थोड़ा थोड़ा इधर भी आता उड़ीसा के ऊपर। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर छोटा नागपुर का पठार है कहाँ तक? तुम्हारा झारखंड में, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा बिहार में भी जाता है। अब इधर भगीलखंड का, बुंदेलखंड का, इधर मालदा का पठार, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे विंध्याचल का पठार, इधर मालदा का पठार है, नीचे विंध्याचल का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे दक्कन का पठार, ऐसे तो दक्षिण का प्रदेश नर्मदा नदी के नीचे दक्कन का पठार होता है, ठीक है। अभी अपनी श्रेणियाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन ने पढ़ ली तो ऊँची चोटी भी। अब झील और मिट्टी बची, ठीक है स्टूडेंट। झील को भी पढ़ लेते हैं अब। सबसे ऊपरी झील पेंगोंग झील, बड़ा झील, डल झील। अगर इनके पीछे नाक लगाए तो पूरी झील कहाँ की स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर की। और ताल झील, नैनीताल, सब ताल झील को की उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की। गोविंद सागर झील है बागड़ा नागल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और सांवर झील राजस्थान में। लोनार एक क्रेटर झील है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है स्टूडेंट, जो कि ज्वालामुखी। पेम्बनाड सबसे लंबी झील कहाँ पे? केरल में, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट चिल्का झील तो उड़ीसा में ही है, ठीक है स्टूडेंट। ये खारा एक लेगुन झील है। निजाम सागर, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकेट झील है, इसमें सतीश धवन प्रक्षेपण के अंदर है। और कालेरा झील भी एक लेगुन झील है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि रेलवे परियोजना पर। चोमालू सबसे ऊंची झील कहाँ पे स्टूडेंट्स? इधर है, कहाँ पे? सिक्किम में। लोकटक झील तो मणिपुर में, आप सभी को पता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके मृदाएं देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पर्वतीय मृदा तो इधर आप देख सकते हैं, पर्वतीय मृदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब प्रदेश सिक्किम के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भाग, ठीक है। कौन सी है? और जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा स्टूडेंट पश्चिमी घाट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और पूर्वी घाट पर कौन सी है स्टूडेंट्स? पूर्वी घाट पर जलोढ़ मृदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जलोढ़ मृदा। और कहाँ पे स्टूडेंट? जलोढ़ मृदा तो एकदम सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा इधर मैदानी क्षेत्रों, उधर पंजाब से लेकर हरियाणा, ये सारे क्षेत्रों में का स्टूडेंट। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के कच्छ से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक। फिर बीच में काली मृदा है, ठीक है स्टूडेंट। गुजरात में इधर इधर मेघालय में भी, असम में भी काली मृदा है, ठीक है। बची कुची कौन सी मृदा है स्टूडेंट्स? ये यहाँ से लेके काली मृदा है, ठीक है स्टूडेंट। क्रॉस पे सॉरी लाल मृदा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन ने देख ली साली मृदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जलोढ़ एकदम वो सबसे उपजाऊ है, ठीक है स्टूडेंट्स। काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा, और गुजरात में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक यू अपना। एक और क्लास और बचेगी स्टूडेंट, मैप के 53 तक 10-12 क्लास और स्टूडेंट को निपटाएंगे। थैंक यू अपना।